नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज आपका सौदा आपका मुनाफे में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है। जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिन्स किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस भाव पर खुली है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कैस्टर सीड के जनवरी वायदे की। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4420 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4440 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है कैस्टर सीड का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4517 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4492 पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल की में जानकार लगातार बताते आ रहे हैं कि निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं जानेंगे अपने जानकार से बहुत ही जल्द। तो इस वक्त जान लेते हैं बिनौला खल किस भाव पर खुला है। तो बिनौला खल इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो 2046 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और आज बिनौला खल 2063 के स्तर पर खुला है। बिनौला खल आज लगभग 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर धनिये की, तो धनिये का जनवरी वायदा आज 5700 के स्तर पर खुला है और धनिये का जनवरी वायदा इस वक्त 5714 पर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा 5990 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6000 के स्तर पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड 3910 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3902 पर एक मामूली बढ़त के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में लगातार हम देख रहे हैं कि जीरे में जो लेवल्स हैं वो गिरते ही जा रहे हैं, लेकिन आज जीरा 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जीरा आज 12600 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 12795 के स्तर पर 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां से खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में जो मस्टर्ड सीड है वो आज 6360 के स्तर पर खुली है। मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा आज 6360 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6295 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड के जनवरी वायदे के अंदर लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करेंगे रिफाइंड सोया की, तो रिफाइंड सोया का जनवरी वायदा 1175 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1171 पर लगभग पौने 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4600 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4568 पर लगभग पौने 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे हमने लास्ट वीक देखा था, पिछले कारोबारी सप्ताह देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिला था। कभी मंदी तो कभी तेजी, कभी मुनाफा वसूली तो कभी निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली थी। अच्छे उच्चतम स्तर भी देखने को मिले थे। वहीं आज खाद्य तेलों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, जैसे कि हमने पिछले कारोबारी सप्ताह देखा था कि सरसों, रिफाइंड सोया और सोयाबीन और कैस्टर सीड, इन चारों में मिला जुला सा रुझान देखने को मिला था। एक दिन मुनाफा वसूली तो उसके ठीक अगले ही दिन निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिली थी। वहीं आज की बात करें तो आज सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है और पहले ही कारोबारी दिन यहाँ पे खाद्य तेलों के अंदर लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज खाद्य तेलों में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? अखिलेश, देखिए, जो खाद्य तेलों में तेजी आती दिखाई दी थी, अब वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है और वापस से बाजार जो है वो गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर से बाजार जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बाजार कभी भी गिरावट की ओर जा सकता है और वही आज हमें देखने को मिला है। ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से दबाव जो है आज गहराता हुआ दिखाई दिया है। मस्टर्ड जो कि लगातार तेजी दिखा रही थी, अब वो भी थोड़ा सा दबाव में आ चुकी है और आज सोयाबीन की कीमतों में भी गिरावट है। पौने 1% बाजार लुढ़क चुके हैं। अब बाजारों के अंदर अगर यहाँ से देखिए, जो कि हम रेंज पकड़ के देख रहे थे कि 4580 से लेकर
4500 तक के 4520 जी। के आसपास बाजार घूमता दिखाई दे सकता है। आज वो रेंज टूट चुकी है 4580 के नीचे। 4540 का भी अगर लेवल टूट जाता है तो वहां से फिर जी। से एक दबाव जो है वो घेरा सकता है, और ऊपर में बाजार नीचे में बाजार मुझे लगता है कि 4400 के घरों में आ सकता है। तो सोयाबीन में अब यहाँ से गिरावट हावी हो सकती है। जिस तरीके की अब गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी भी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा मेरे जी। हिसाब से। अभी एक बार वापिस से मैंने फ्राइडे भी यही बोला था, लास्ट वीक में भी, कि पोजीशन एक बार फेयर ऑफ कर दो, कभी जी। भी बाजारों में गिरावट आ सकती है। नो डाउट टारगेट अभी ऊपर के आ रहे हैं कि सरसों जो है वो 6800 से 7000 हो सकती है, 6500 का स्तर दिखा सकती है। सेम एज इट इज सोयाबीन भी ऊपर में एक बार 5000 तक जा सकती है। लेकिन जी। अभी जो है बाजार एक बार दबाव में है, तो यहाँ पर समझदारी यही होगी कि गिरते बाजार में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं, और हो सकता है कभी भी बाजार यू टर्न ले सकता है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, मैंने पिछले वीक भी बोला था जी। कि बिना स्टॉप लॉस की कोई पोजीशन ना बनाए। जिनकी पोजीशनें हैं बिल्कुल आज मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट ले लें। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, आज बाजारों में दबाव है, और अब ये पूरा वीक हो सकता है दबाव भरा रहे। एक्सपायरी है, सौदे रोल ओवर होंगे तो पोजीशनों में दबाव आ सकता है। तो इसलिए आज बाजारों के अंदर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। गिरावट हावी हो सकती है। रिफाइंड सोया ऑयल जो कि 1170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1160 से लेकर 1140 तक नीचे लुढ़क सकता है। तो मेरे हिसाब से सेलिंग की कॉल लेना ज्यादा सही रहेगा। तो अभी ऊपर के हाई लगे हैं, उन हाई को स्टॉप लॉस लेकर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में जा सकते हैं। जी। वही रूपा जी, आपने जो पहले जो लेवल्स दिए थे वो तो अचीव ही हो गए, लेकिन वहां से बाजार देख रहे हैं कि हम यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने पहले भी बताया था मार्केट टाइम्स टीवी पर कि खाद्य तेलों में कभी भी यू टर्न देखने को मिल सकता है। आपने जो लेवल्स दिए थे वो भी अचीव है, और वहां से आपने ये भी सलाह दी थी कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजिशंस को सेल करें, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ कारोबार करें, ट्रेडिंग करें। वहीं अगर आज के लिए देखा जाए तो सोयाबीन में आज क्या लेवल्स रहेंगे उनके लिए? देखिए, आज इंट्राडे की अगर आप बात कर रहे हैं तो आज इंट्राडे के अंदर जो लेवल्स हैं, हमें लगता है कि सोयाबीन आज देखिए ऑलरेडी बाजार गिरावट के साथ जी। खुला है, और नीचे में आज इंट्राडे में 4540 4520 ये लेवल्स आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 4620 ये रेंज रह सकती है। लेकिन मुझे तेजी की उम्मीद अब यहाँ से कम दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि दबाव में बाजार 4520 के स्तर छू सकता है। सेम एज इट इज मुझे लगता है कि सरसों के अंदर भी दबाव बन सकता है। अब सरसों जो है सरसों में तो देखिए लंबा स्टॉप लॉस आ रहा है 6000 का बाइंग के लिए। जब तक 6000 नहीं कटता तब तक बाजारों में जी। उठापटक देखने को मिलती रहेगी, और ऊपर में 6500 है और नीचे में 6000 का स्तर है। आज इंट्राडे में हो सकता है आपको नीचे में एक बार 6260 से लेकर 6240 का स्तर देखने को मिले। वहीं रिफाइंड सोया की बात करें तो 1220 के ऊपर तेजी बनेगी, अदरवाइज 1200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से सेलिंग आ सकती है, और सेलिंग हैवी हो सकती है। मुझे लगता है कि 1160 आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। वो कटता है तो 1140 से लेकर 1120 नीचे के स्तर हो सकते हैं। तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हो सकती है। ऊपरी स्तरों पर बेचकर ही चलने में अब फायदा है। यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मुझे लगता है कि ये वीक गिरावट वाला रह सकता है। सेम एज इट इज अगर इसलिए सीपीओ की बात करें जी। तो सीपीओ के अंदर भी दबाव गहरा गया है। 1000 के स्टॉप लॉस के साथ सीपीओ के अंदर भी बिकवाली में आना चाहिए। मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में हो सकता है आपको 960 से लेकर 1000 की रेंज देखने को मिले। अगर यहाँ से डाउन साइड जाता है, 970 रुपए का आज लेवल टूटता है, तो आपको 960 से लेकर 940 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखिए एग्री कमोडिटीज के अंदर स्पेशली एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक जी। दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एडिबल ऑयल बड़े थे मार्केट में, जिस तरीके की हमने रूमर्स देखी हैं, खरीदारी बहुत ह्यूज लेवल पर हुई है, उसी हिसाब से स्टॉक भी बहुत ज्यादा अभी अवेलेबल है जी। ट्रेडर्स के पास, व्यापारियों के पास। किसानों ने भी अपना माल रोक रखा है कि बाजार ऊपर जाएंगे तब लिक्विडेट करेंगे। तो अभी जो है बाजारों के अंदर दबाव आ सकता है, और जैसे खबरें निकल कर आ रही है कि खाद्य तेलों में जो तेजी आ रही थी, इसके चलते कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती दिखी है, और उसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। और सरकार भी हो सकता है कि इम्पोर्ट शुल्क को लेकर कोई डिसीजन ले ले, उस पर विचार विमर्श जारी है। तो हो सकता है कि बाजारों के अंदर कोई भी ऐसी खबर आई तो बाजार एकदम से रिवर्स जो है जाते हुए ट्रेंड के अगेंस्ट दिख सकते हैं, और बाजारों में हैवी सेलिंग आ सकती है। इसीलिए इन लेवल्स के ऊपर फौरन अपना माल लिक्विडेट करने की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि बाजार कभी भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसा आज हमने देखा ओपनिंग ही गिरावट के साथ हुई है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो फिर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए आज बाजारों के अंदर जिनके पास भी माल रखा है उसको लिक्विडेट कर दे, वेट करें निचले स्तरों का एक मौका फिर मिलेगा। अगर बाइंग होगी तो अभी हाल फिलहाल में एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की रणनीति अपनानी चाहिए। जी। वही रूपा जी,
जैसे कि खबरें भी निकल के सामने आई कि सोयाबीन की जो निर्यात मांग है वो भी बढ़ रही है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं, तो क्या तब भी सोयाबीन में गिरावट ही देखने को मिलेगी? देखिए अखिलेश, जो निर्यात मांग की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, सोयाबीन की निर्यात जी। मांग बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो खबरें हैं कि वहां पर सोयाबीन की क्रॉप डैमेज हुई है, इस जी। वजह से भाव जो है वो ऊंचे देखने को मिले हैं। डीओसी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। नो डाउट इंटरनेशनल मार्केट्स का सिनेरियो काफी पॉजिटिव है और एक्सपोर्ट डिमांड भी निकल सकती हैं, लेकिन भारत के अंदर जो अभी तेजी देखने को मिली थी वो इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से ही देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी देखिए हमारे यहाँ पर अगर सरकार इंपोर्ट को लेकर कोई भी इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसको कम कर देती है तो कीमतों के ऊपर दबाव आना जायज है और एक बार बाजार गिरते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अभी जी। यकायक मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड कहां से पिकअप हो गई। एज ऑफ नाउ कोई भी डिमांड इतनी हमारी डोमेस्टिक लेवल्स पर एडिबल ऑयल की नहीं है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि कुछ एक कार्टल हो सकता है जो इसके अंदर ह्यूज बाइंग कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। फंडामेंटली इतना ज्यादा मार्केट तेजी की तरफ नहीं है जो तेजी बनी है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी अपना हार्डकोर मनी इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आपको अपनी पोजीशनें बनानी। इस वक्त हमारा रूपा जी से संपर्क कट गया है, कोई नहीं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर इस वक्त, जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया था कि खाद्य तेलों की कीमतें अपने उच्चतम स्तर दिखा चुकी है, बाजार काफी ज्यादा तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आए और वहां से बाजार कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और वही ठीक वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी ना लेके चलें। जिनके पास पोजीशन रखी हुई है वो यहां से यही सलाह रहेगी रूपा जी की तरफ से कि अपने जो खाद्य तेल हैं उनमें बिकवाली करके चले और उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं खाद्य तेलों के उन पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। फंडामेंटली इतनी तेजी देखने को नहीं मिल सकती है खाद्य तेलों के अंदर। जो क्रॉप डैमेज हुई है वो बाहर हुई है, बाहर में थोड़े भाव ऊंचे बोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो खबरें फैल रही हैं उसकी वजह से खाद्य तेलों में एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ दोबारा तो जुड़ चुकी हैं रूपा जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनमें से एक हैं अनुल कोठारी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि रिफाइंड ऑयल में क्या गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है जिससे मंदी देखने को मिल रही है? देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं जी। आया है, ना ही कोई ऐसा एक्शन लिया गया है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। लेकिन मार्केट के अंदर खबरें हैं कि बाजार जो है कभी भी गिरावट की तरफ जा सकता है और खाद्य तेलों में जो एक तरफा रैली देखने को मिली है, तेजी आई है, उसको लेकर सरकार कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर अपना डिसीजन ले सकते हैं। उस पर विचार विमर्श कर रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए। अगर ऐसा होता है तो कीमतों के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जो जानना चाह रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में आगे क्या करें, बाइंग करनी चाहिए या नहीं? देखिए रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर अभी यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि जो पोल्ट्री उद्योग है उसमें इस वक्त बर्ड फ्लू का जो प्रकोप है वो इस वक्त मंडरा रहा है। तो जो लोग, कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना वायरस भी तेजी से फैला है काफी हमारे भारत में, जिसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हुई नजर आई है। लोगों की जो हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हल्दी आदि मसाले और तेलों में खासकर सावधानी बरत रहे हैं और वही खा रहे हैं जो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अब जैसे कि सरकार ने पोल्ट्री फार्म में जो जो मुर्गे मुर्गियां थी उनको मारने का भी आदेश दे दिया और आवाजाही पर भी एक रोक लग गई है, जिसकी वजह से जो लोग प्रोटीन के लिए नॉनवेज का इस्तेमाल करते थे वो लोग अब नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि जो लोग नॉनवेज के प्रोटीन के लिए नॉनवेज का यूज करते थे अब वो सीधे सोयाबीन इन पर अपना डायरेक्शन बदलेंगे और सोयाबीन का यूज करेंगे, जिससे कि सोयाबीन में एक तेजी देखने को मिल सकती है? क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल लॉजिक लगाया जा सकता है कि प्रोटीन के लिए सोयाबीन की डिमांड जो है आगे बढ़ सकती है और बिल्कुल हेल्थ को लेकर लोग काफी कॉन्शियस हुए हैं। जी। लेकिन वहीं अभी देखिए थोड़ा बहुत टाइम जो है ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई इस वजह से देखने को मिले, लेकिन जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होंगी लोग वापस से अपने उसी रूटीन में आते हुए दिखाई देंगे।
तो हो सकता है 20-30% जो है वो चेंजेस जरूर आएगा लोगों के अंदर, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी देखिए फंडामेंटल के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अभी सरकार जैसा कि जी उद्देश्य है सरकार का देश को आत्मनिर्भर बनाना एडिबल ऑयल के लिए, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है और उसकी वजह से ही अभी देखिए आप प्राइसेस के अंदर जो तेजी आ रही थी उसके ऊपर अभी कोई कंट्रोल नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन तेल जो है वो रोजमर्रा की चीज है और लोगों के लिए आम जो आदमी है, आम पब्लिक की पहुंच से बाहर अगर हो गया तो सरकार को इसके लिए जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके मद्देनजर इसकी चीजें जो प्राइजेस है एक रेंज में रखनी पड़ेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि प्राइजेस जो है बहुत ज्यादा बूस्टअप आप कर दे तो आम पब्लिक जो है वो उसे नहीं खरीद पाएगी। तो हमें आम पब्लिक को भी साथ में लेकर चलना है। जो जी थोड़ा हाई क्लास लोग हैं वो तो इसको अफोर्ड कर लेंगे कि अगर प्योर सरसों तेल की अगर हम बात करें उसका प्राइसेस अगर यहाँ से अपडेट होगा अगर 200 भी हो गया तो उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आम पब्लिक है उसके लिए इसको खरीदना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत दबाव जो है प्राइसेस के अंदर आ सकता है। और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है मार्केट के ऊपर, नो डाउट। लेकिन अभी आपको सारे फैक्टर्स देखनी है। ये वीक आपको प्रेशर वाला देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से 200 से 300 रुपए का करेक्शन आ गया तो फिर मार्केट से एग्जिट करना मुश्किल हो सकता है और वापस से उतनी तेजी आने में फिर 10 से 15 दिन लग जाएंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। जो इंटरनेशनल मार्केट्स का सिनेरियो है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी जमकर देखने को मिल रही है। इन लेवल्स के ऊपर अगर देखा जाए तो हाजिर मंडियों में लिवाल नहीं दिखाई देगा आपको। जी तो मुझे लगता है कि ये एक बनाई गई तेजी है। इतनी ज्यादा तेजी अभी एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि जो नॉर्मल अगर हम सिचुएशंस की बात करें इस सीजन के अंदर हमने कभी भी इतने प्राइसेस ऊपर जाते हुए नहीं देखे हैं। जब सारी स्थितियां नॉर्मल थी, डिमांड्स भी थी मार्केट के अंदर, लोगों का घूमना फिरना भी रहता था, शादी ब्याह के सीजन में भी कोई पाबंदी नहीं थी लोगों के बुलाने पर। अब सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल है, लिमिट के अंदर सब चीजें हो रही हैं। तो उसके बावजूद इतनी डिमांड बढ़ना सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा पिकअप कैसे आया प्राइसेस के अंदर। तो इस चीज को बड़ा एनालाइज करने वाली बात है। इसलिए मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फ्रेश बाइंग को अवॉइड करें बिल्कुल एडिबल ऑयल के अंदर। और जी जिन्होंने रखा हुआ है बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा ले अपना चिकली और उसमें एग्जिट लेने की कोशिश करें। जी रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन 5,000 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा अभी। देखिए अभी 5,000 का स्तर थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार एक बार गिर सकता है और नीचे में एक बार 4400 के घरों के पास पास जा सकता है। जी वहीं रूपा जी, अगर बात करें सीपीओ की, तो दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ सादिक मोमी जी, जो जानना चाह रहे हैं कि सीपीओ में भी क्या करके चलना सही रहेगा। सीपीओ के अंदर जैसे कि अखिलेश मैंने बताया कि 1,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और बिकवाली करें इसके अंदर। मुझे लगता है कि फरवरी वायदा के अंदर बेचकर चलना चाहिए। जी वहीं रूपा जी, जैसे कि सरसों, सोयाबीन और रिफाइंड सोया में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या इसकी वजह से मूंगफली और मूंगफली तेल में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए बिल्कुल सभी खाद्य तेलों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है और बाजारों के अंदर एक गिरावट जो है वो आ सकती है। अभी जो है मूंगफली के अंदर भी हमने पिछले सप्ताह तेजी देखी है। ओवरऑल साबुत जी मूंगफली की मांग भी बढ़ी है और मूंगफली तेल की निर्यात मांग भी अभी देखने को मिल रही है। और किसानों से नाफेड को भी मूंगफली की कम बिक्री की गई है। और अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है मूंगफली का तेजी का ही है। विंटर सीजन की भी डिमांड पिकअप है, एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सभी खाद्य तेलों में तेजी आती है तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि तेजी के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत बाजार अभी विंटर सीजन की डिमांड के चलते ऊपर जा सकता है। जी वहीं रूपा जी, अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने लगातार बताया कि तेजी का ही रुझान है। बिनौला खल में ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं आज की बात करें तो बिनौला खल इस वक्त लगभग 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिनौला खल में यहाँ से आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी। देखिए बिनोला खल अगर जनवरी वायदा किसी के पास रखा हुआ है तो मेरे हिसाब से जनवरी वायदा को तो अभी एग्जिट कर दे फौरन। आज बाजार दबाव में जा सकता है और फरवरी वायदा में आप वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी की ओर जा सकते हैं। जो हमने लेवल्स दिए थे वो अचीव हो चुके हैं। 2120 के ऊपर नहीं कर पाया सस्टेन मार्केट, तो वहां से लुढ़क गया। मैंने 2080 का जी फ्राइडे को स्टॉप लॉस दिया था कि जिनके पास बाइंग है वो 2080 या 2060 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। अब वो भी कट चुका है, तो मेरी यही सलाह होगी बिनोला खल में एक बार एग्जिट ले अपने माल को। और फरवरी वायदा में जिनका फिजिकल में रखा है वो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, जी लेकिन वायदा के अंदर जिनके पास है वो अपना एक बार एग्जिट ले ले।
फिजिकल वाले अभी होल्ड करके चले, क्योंकि अभी अभी देखिए जो दबाव बनता हुआ दिखाई दिया अभी पीछे, खबर निकल कर आई थी कि कॉटन का जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है उसको बढ़ा दिया गया है। जी। पिछली बार जो था वो कम था और अब उसको वहां से बढ़ा दिया गया है। इस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया और उधर से सभी खाद्य तेलों के अंदर भी दबाव बन गया। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कीमतों के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है और एक्सपायरी भी है। तो ये तीन चार फैक्टर हैं जो अभी बाजार को थोड़ा सा गिरावट की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव आ सकता है कॉटन ऑयल सीड केक में। बाजार में कीमतें जो है वो लुढ़क सकती हैं। तो इसीलिए जो भी टारगेट दिए जाते हैं, अगर मार्केट उस टारगेट के जी। पास आता है तो आपको बिल्कुल एक बार माल निकालना चाहिए, वापस से नई रणनीति अपनानी चाहिए। और अभी देखिए बाजार जो है एक बार फिर से दबाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है जनवरी वायदा में एग्जिट कर देना चाहिए और फरवरी में निचले स्तरों पर एक बार फिर से कॉटन ऑयल सीड केक में खरीदारी की रणनीति बनानी चाहिए। जी। तो क्या रूपा जी ये माना जाए कि कॉटन सीड ऑयल केक यानी बिनौला खल के अंदर इस वक्त फ्रेश बाइंग से बचना चाहिए? जी, फ्रेश बाइंग से बिल्कुल अभी बचना चाहिए। मुझे लगता है कि नीचे में अगर आपको बिनौला खल, अगर फ़रवरी वायदा की हम बात करें, नीचे में अगर आपको 2020 के आस-पास मिले तो वहाँ पर हम रणनीति अपनाएँगे बाइंग की 2020 से लेकर 1980 की रेंज में। फिलहाल के लिए प्रेशर आ सकता है और मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में भी बाज़ार दबाव के अंदर जा सकता है। जी। तो रूपा जी तो क्या अभी भी बिनौला खल के अंदर 2300 तक के स्तर देखने मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल संभव है, अभी भी बाज़ार 2300 के स्तर दिखा सकता है। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें चने की, तो चने में हमने देखा कि आज चना आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो चने में क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, चने की अगर बात करें तो अखिलेश, चना तो मैं पॉज़िटिव नहीं हूँ। चने के अंदर मुझे तो लगता है कि दबाव ही देखने को मिल सकता है। अगर हम मार्च वायदा की बात करें तो नीचे में अभी जो जनवरी वायदा है, जनवरी वायदा 4500 के ऊपर है, लेकिन 4520 मैंने कि जैसे पहले भी बताया था कि रेंज है 4520 और नीचे में 4300 के जी। भाव है। और आज भी बाज़ार हल्के लाल निशान के साथ दिखाई दे रहा है। 4520 के ऊपर निकलता है, अगर मान लीजिए 4517 का हाई लगा हुआ है, 4520 के ऊपर जाता है तो मैक्सिमम तेज़ी 4540 और 4560 तक हो सकती है। इससे ज़्यादा तेज़ मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बिकवाली में ही रहना चाहिए और नीचे में एक बार भाव 4300 तक वापस जा सकता है। तो सेल और राइस की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि चने के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं विनोद जी, जिनका सवाल मूंग, मोट और दालों को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या इनमें भी ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि दालों के अंदर अभी दबाव है, आपको बिकवाली करके ही चलना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं एक पवन जी, जिनका जो सवाल है वो चने को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या चने में इस वक्त खरीदारी करनी सही रहेगी? देखिए, बिल्कुल इस लेवल के ऊपर खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए, अभी वेट करें। मैंने आपको रेंज बताया था कि 4300 से जी। 4500 की रेंज है। 4300 के आसपास आप बाइंग ले सकते हैं और 4500 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करें। ये 200 पॉइंट के बीच में बाजार घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप वायदा के अंदर ये काम कर सकते हैं, लेकिन रिटेल में ऐसा हाजिर में आपको ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाजिर के अंदर स्टॉक करना, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट देना, तो ये काफी बड़ा आपको पड़ जाता है जी। लेवल। तो उसमें 200 रुपए की तेजी या मंदी के लिए आपको उसमें पोजीशनें नहीं बनानी चाहिए। जब लंबी तेजी बने तभी आप उसके अंदर फिजिकल के अंदर माल भरें। हाल फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि चने के अंदर आपको कोई भी पोजीशन ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती मार्केट के अंदर तब तक इसमें खरीदारी ना करें। बाजार रेंज के अंदर है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना रहेगा। जब तक 4600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ये 5000 के स्तर नहीं दिखा सकता। मुझे लगता है कि ये नीचे में ऊपर में 4560 से 4580 और नीचे में 4400 से 4300 की रेंज दिखा सकता है। जी। रूपा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। ये लिखते हैं कि इन्होंने जनवरी वायदा 4422 में सेल किया है, अभी इनको क्या सलाह रहेगी? 4540 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर लें। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें कपास की, तो कपास में यहाँ से आपने पहले ही बताया कि कपास का जो ओवरऑल आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। तो अब यहाँ से कपास के लिए क्या लेवल्स रहेंगे आज के लिए? देखिए, कपास आज इंट्राडे में दबाव दिखा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जो ये अभी निकल कर आया है कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में अभी बाजार जो है थोड़ा सा दबाव दिखा सकता है, लेकिन लेवल्स वही हैं जो कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट किए थे। 21-22 हजार के ऊपर 23 हजार तक जा सकता है। जी। रूपा जी हमारे साथ इस वक्त अशोक बादल जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इन्होंने बिनौला खल का जनवरी वायदा 2140 में बाई करा है, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, एक बार दोबारा दोहराइए अपना सवाल। जी। अशोक बादल जी जुड़े हैं हमारे साथ जिन्होंने बिनौला खल का जनवरी वायदा
2140 के स्तर पर परचेज करा है, तो इनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए 2140 का तो लेवल हमने इनको प्रिडिक्ट बोला भी नहीं था कि आपको बाइंग जी। करना है। हमारी तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं थी कि 2100 के 40 के ऊपर आप बाइंग करें। अगर बाइंग किया भी है तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था आपको। 2080 का अब आपने वो भी नहीं लगाया है, तो अब मार्केट जो है आप 2020 का स्टॉप लॉस फॉलो कर लें। अगर वो कटता है तो आपको तुरंत एग्जिट लेना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो ग्वारगम और ग्वार सीड में क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए मेरे हिसाब से ग्वार के अंदर आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। मेरे हिसाब से बिकवाली करके चलना चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं ताराचंद घांची जी, जो ग्वारगम और ग्वार सीड के लेवल्स जानना चाह रहे हैं। देखिए नीचे में मैंने बताया कि गम जो है वो 5800 तक नीचे जा सकता है और ऊपर में 6100, और सेम एज सीड जो है वो 4000 तक मैक्सिमम तेजी पकड़ सकता है और नीचे में 3800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें चावल की, तो हमने देखा कि भारतीय चावल की जो डिमांड है वो विदेशों में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाइना, बांग्लादेश और अब वियतनाम भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया है। तो अब यहाँ से चावल में कोई नया अपडेट या फिर चावल की जो भाव है वो यहाँ से अब कैसे देखने को मिल सकती हैं? देखिए चावल के अंदर अभी दबाव जो है वो बना रह सकता है, सॉरी तेजी का रुझान जो है वो जी। बन सकता है। इंट्राडे में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिले। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आपको इसके अंदर बाइंग ही में ही रहना चाहिए। जो भी प्रेशर आता है उसके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड निकलने की उम्मीद से चावल के अंदर तेजी बन सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें वीट की, गेहूं की, तो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो गेहूं के बारे में जानना चाह रहे हैं कि गेहूं का बाजार अभी हाल फिलहाल में कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए गेहूं के अंदर तेजी का रुझान नहीं है अखिलेश। मुझे लगता है कि इसी रेंज के बीच में बाजार घूमता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए आपको गेहूं के अंदर अभी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए बाइंग की। मेरे हिसाब से बाजार इसी रेंज में रह सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें मसालों की, तो मसाले में हम आज भी देख रहे हैं कि मसाले सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मसालों में आज क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जी अखिलेश। रूपा जी, अखिलेश मसाले जैसे आज सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मसालों में आपकी तरफ से आज क्या सलाह रहेगी? देखिए मसालों के अंदर खरीदारी की ही रणनीति अपनानी चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। इंट्राडे में भी आज थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और जहां तक जीरा की बात है, 12200 जो हमने बताया था कि नीचे में अगर नहीं कटता तो वहां से बाउंस आ सकता है, और वही हम देख भी रहे हैं कि 12700 के आसपास भाव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊपर में यहाँ से एक बार 13000 जा सकता है। जीरे की अगर हम बात करें तो 12200 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रहा जा सकता है। वहीं अगर मार्च की बात करें, अगले जनवरी में तो अभी पोजीशन नहीं लेना है। मार्च ऑलरेडी 13000 के ऊपर है, जी। तो उसमें रणनीति होनी चाहिए 12800 से लेकर ऊपर में 13800 की रेंज। तो आई थिंक 13000 के आसपास जनवरी को छोड़ दें तो मार्च के अंदर बाइंग ले सकते हैं। सेम एज इट इज हल्दी की बात करें तो 6000 के ऊपर हल्दी मुझे काफी पॉजिटिव दिखती है, ऊपर में 6200 के स्तर दिखला सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर मंडियों की तरफ चलें और बात करें लहसुन और प्याज की, सबसे पहले बात करें प्याज की, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब से सरकार ने एक्सपोर्ट बैन हटाया है, निर्यात से प्रतिबंध हटाई है प्याज के ऊपर से, तब से प्याज के जो भाव हैं वो प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं बात करें अगर नासिक मंडी, लासलगांव और इंदौर मंडी की, तो इन जगहों पे प्याज 3000 क्विंटल के ऊपर जा चुका है। तो क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे जो प्याज के जो भाव हैं दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं? देखिए प्याज के जो भाव है ऊपर में मुझे लगता है कि 3000 के आसपास जो देखने को मिल रहे हैं, मैक्सिमम 3500 तक। जैसे कि जी। हमने नासिक मंडी में भी देखा है कि भाव जो है वो 3500 के, अच्छी क्वालिटी का प्याज जो है वो 3500 के आसपास बिकता हुआ दिखाई दे रहा है प्रति क्विंटल। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम तेजी 3500, 3800 तक मैक्सिमम बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। यहाँ से और भी ज्यादा बाजार ऊपर उठे तो 4000 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है। तो आई थिंक ये मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है ऊपर का कैप, जी। क्योंकि अराइवल प्रेशर अच्छा खासा है, अराइवल्स अच्छी खासी हैं, इसलिए आगे दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से जो बाउंस आ रहा है इसमें एग्जिट होने की रणनीति लेनी चाहिए। जी। तो रूपा जी, क्या ये सलाह रहेगी कि थोड़ा स्टॉक भी कर लें इस वक्त प्याज को? देखिए बिल्कुल मेरी तरफ से ऐसी कोई सजेशन नहीं रहेगी कि इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक करना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें लहसुन के बाजार की, तो लहसुन का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए थोड़ा बहुत बाजार में उठापटक देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, लेकिन लंबी तेजी की उम्मीद कम है। मेरे हिसाब से लहसुन के अंदर भी ये रणनीति होनी चाहिए ऊपरी स्तरों पर माल को निकालने की। जी। वहीं रूपा जी, आज के लिए एग्री कमोडिटीज में से ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं?
देखिए, आज अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो आज दबाव वाला सत्र रह सकता है, तो मेरे हिसाब से आज बिकवाली की तरफ जाना चाहिए। हम्म। रिफाइंड ऑयल में 1200 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। सरसों भी ऊपर में 6380 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की जा सकती है और सोयाबीन भी 4620 के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर अच्छा खासा दबाव आ सकता है हम्म। और स्पेशली सीपीओ 1000 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। 960 के स्तर इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज कृषि जिन्सों के अंदर, कृषि फसलों के अंदर जो घरेलू बाजार है उनमें एक दबाव देखने को मिल रहा है, एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, खास करके खाद्य तेलों के अंदर। खाद्य तेल जहां पिछले कारोबारी सप्ताह आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, अच्छे कार्य से परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, वहीं आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन खाद्य तेलों में एक दबाव देखने को मिला है, एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो रूपा जी की तरफ से यही सलाह रहेगी कि बिकवाली की सलाह रहेगी, उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं उन पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं चने की बात करें तो चने में भी आपको ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके ही चलना है, चने के अंदर खरीदारी करके अभी नहीं चलना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।